मैक्सिमम इंडियन जिम्स में आज भी एक प्रॉब्लम बहुत ही प्रेवलेंट है और वो है चिकन लेग्स। चिकन लेग्स एक स्लैंग टर्म होता है जो डिस्क्राइब करता है एक ऐसे इंडिविजुअल को जिसकी अपर बॉडी की डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो लोअर बॉडी है वो बहुत ही पतली और डिस्प्रोपोर्शनेट है। आज भी इंडिया में लेग डे को लोग ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे शादी में लौकी की सब्जी को अवॉइड करते हैं। इंडियन जिम्स में अपर बॉडी में चेस्ट, शोल्डर, ट्रैप्स, आर्म्स, बैक सबके ऊपर लोगों का बहुत फोकस होता है, लेकिन जब लेग डे की बारी आती है, लेग वर्कआउट्स की बारी आती है, तो या तो मैक्सिमम लोग उसे स्किप कर देते हैं या हार्डली कुछ एक्सरसाइज करके लाइट वर्कआउट्स करके उसको छोड़ देते हैं। और ये सिर्फ एस्थेटिक्स की बात नहीं है। इंडिया में ये जो कल्चर है अंडर डेवलप्ड लेग्स का, जो चिकन लेग सिंड्रोम का कल्चर है, इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल प्रेफरेंसेस, ट्रेनिंग हैबिट्स, डाइट, जेनेटिक्स और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है। हमारी जो लेग्स होती हैं जिसमें हमारी क्वाड्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ की फ्रंट यानी टिबियालिस एंटीरियर मसल, हमारे ग्लूट्स, ये सारे मिलाकर एक मेजर पार्ट बनते हैं हमारी बॉडी की ओवरऑल टोटल मसल मास का। और अगर आप इसे वर्कआउट में निग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये सिर्फ अपीयरेंस का क्वेश्चन नहीं आता, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ, हार्मोनल रिस्पॉन्स, मसल बैलेंस और हेल्थ सबका इससे डायरेक्ट रिलेशन है। मैक्सिमम जो लोअर बॉडी वर्कआउट्स होते हैं, चाहे हम स्क्वाट्स की बात करें, लेग प्रेसेस, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, लंजेस या कोई और वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं, इन सब में जो कोर एंगेजमेंट होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसलिए अगर आप अपने लेग वर्कआउट्स को इग्नोर कर रहे हैं तो ये पुअर पोस्चर, लोअर बैक पेन और बॉडी में इंबैलेंस और इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकती है। चाहे हम बात करें वॉकिंग की, रनिंग की, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्किपिंग, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के ऊपर। इसलिए मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन के लिए लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि इंजरी प्रिवेंशन के लिए। इसलिए हर एक एज ग्रुप में, स्पेशली पोस्ट 40s, जहां पर बॉडी में नेचुरली मसल मास रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वहां पे लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते कि अगर आप अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेंथन करे जा रहे हैं, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और आपकी लोअर बॉडी वीक है, तो ये मसल इंबैलेंस का कारण बनती है। और लोअर बॉडी के जो एसीएल टीयर है, मेनिस्कस टीयर्स या लोअर बैक इंजरीज हैं, वो इसकी वजह से बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, स्पेशली जिम गोअर्स में। अगर कोई एथलीट अपनी लोअर बॉडी वर्कआउट्स को स्किप करता है तो उसकी जो स्प्रिंटिंग स्पीड और एक्सप्लोसिव पावर होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। उसकी जो ओवरऑल जंप हाइट है, वर्टिकल फोर्स है, वो रिड्यूस होती है। उसके ओवरऑल इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस में एक प्लेटू हिट कर जाता है। 2022 की एक रिव्यू स्टडी में देखा गया कि जो एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा मसल ग्रुप्स को एंगेज करती हैं, जिसमें स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, ओलंपिक लिफ्ट्स वगैरह आती हैं, वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को, ग्रोथ हार्मोन को सबसे ज्यादा बूस्ट करती हैं। और जितना अमाउंट ऑफ लोड हम लोअर बॉडी में लिफ्ट कर सकते हैं उतना हम किसी और पार्ट में नहीं कर सकते। इसलिए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट, आईजीएफ इंक्रीज, ये सारी चीजें आपको हेवी इंटेंस लोअर बॉडी वर्कआउट से मिलती हैं। ऑल्सो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो लोअर बॉडी वर्कआउट्स होते हैं वो सबसे इंटेंस और पेनफुल वर्कआउट्स होते हैं। ये एक और रीजन है उन्हें अवॉइड करने का, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जो मेंटल टफनेस चाहिए होती है हैवी वर्कआउट्स के लिए, जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो इन वर्कआउट से बूस्ट होती है। इनफैक्ट एक हैवी इंटेंस लेग वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और किसी पार्ट से नहीं होता। कई लोगों को लगता है लेग्स करने की क्या जरूरत है, अपर बॉडी डेवलप करना ही बेस्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस अपने आप रुक जाती है। बॉडी एक प्लेटू हिट कर जाती है क्योंकि हमारी बॉडी एक सिनर्जिस्टिक तरीके से काम करती है। अगर आपकी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी नेग्लेक्ट हो रही है और दूसरे हाफ को आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक समय के बाद वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जब लेग ट्रेनिंग को प्रॉपरली शुरू करते हैं, सीरियस तरीके से शुरू करते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी है वो भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। इंडियंस में जो चिकन लेग सिंड्रोम है ये आखिर देखा क्यों जाता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे जेनेटिक रीजंस और कुछ साइंटिफिक रीजंस। इंडियंस की ऑन एन एवरेज जो लेग लेंथ होती है वो लंबी होती है एज कंपेयर टू द अपर बॉडी, लेकिन उनका जो मसल मास होता है लोअर बॉडी में एज कंपेयर टू अफ्रीकन या कॉकेशियंस वो कम होता है। और इंडिया में वैसे ही हम लेग्स को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, तो इससे वो जो चिकन लेग सिंड्रोम है वो और प्रोमिनेंट हो जाता है। नंबर 2, साउथ एशियन जो होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, उनमें जो फैट होता है वो जनरली एब्डोमिनल एरिया में ज्यादा स्टोर होता है, जिसकी वजह से उनकी जो लोअर बॉडी है अगर वो वीक है तो वो और प्रोमिनेंट हो जाती है। नंबर 3, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और न्यूट्रिशन ही नहीं बल्कि जेनेटिक रीजंस की वजह से भी इंडियन में जो एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम है, जो डायरेक्टली उनकी मसल बिल्डिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, स्पेशली लार्जर मसल ग्रुप जैसे कि लेग्स में। ऑल्सो करंट लाइफस्टाइल और जॉब्स की वजह से जो सेडेंटारिज्म है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो बहुत बढ़ गया है। आज की डेट में
फिजिकल लेबर नहीं बल्कि मैक्सिमम जॉब्स जो हैं वो सिटिंग जॉब्स हैं। घंटों तक एक ही पोजीशन में लोग बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से फर्दर जो मसल मास है वो लूज होता है। नेक्स्ट सेट ऑफ रीजंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों इंडिया में चिकन लेग सिंड्रोम इतना कॉमन है, जिसमें सबसे पहला आता है अपर बॉडी ऑब्सेशन। हमारी जो बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट मसल्स होती हैं ये शो मसल्स हैं और हमारी ओवरऑल कल्चर में शुरू से ही इन मसल्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया गया है। अगर हम डिफरेंट एक्टर्स वगैरह को भी देखें तो वो भी शुरू से अपनी अपर बॉडी को एक्सपोज करते आए हैं और लोअर बॉडी हमेशा उनकी कवर्ड रही है मैक्सिमम केसेस में, और वहां पर वो हमेशा एम्फेसिस देते हैं डेवलप्ड चेस्ट और आर्म्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो इंप्रेशन क्रिएट होता है लोगों के दिमाग में वो ये है कि मस्कुलर दिखने का सिंपल मतलब होता है एक अच्छी मस्कुलर अपर बॉडी। फॉर एग्जांपल ये जो कल्चर है ये जनरली सलमान खान के टाइम से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर आप उसकी मैक्सिमम मूवीज देखेंगे तो लोअर बॉडी में या तो उन्होंने डेनिम्स वगैरह पहनी होती हैं या वो कवर्ड होती हैं, मैक्सिमम केसेस में अपर बॉडी ही वो एक्सपोज करता है, और ऐसा बहुत सारे एक्टर्स के साथ है। नंबर 2, लेग वर्कआउट्स बहुत पेनफुल होते हैं और साथ साथ बहुत बोरिंग भी होते हैं, और मैक्सिमम लोग इस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। जो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होती है लेग वर्कआउट्स के बाद वो किसी भी बॉडी पार्ट में नहीं होती, इसलिए लोग उस पेन को, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं होती कि इस पर्टिकुलर इंटेंस वर्कआउट से जो उनका ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जो फैट लॉस इंक्रीज होगा, जो मसल मास और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, वो कितनी होगी। यही नहीं, मैक्सिमम जिम्स वगैरह भी इंडिया में लेग्स के ऊपर एम्फेसिस नहीं देते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे जिम्स में जहां पर प्रॉपर स्क्वाट रैक्स नहीं है, प्रॉपर लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और कितने सारे तो ट्रेनर और कोचेस की खुद की चिकन लेग की प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्सो एक नया ट्रेंड भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में फैशन में, वो है स्किनी जीन्स का एक ट्रेंड। देखिए आप कैसे क्लोथिंग पहनना पसंद करते हैं ये टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन स्किनी जीन्स, स्पेशली मेन के अंदर स्किनी जीन्स का जो ट्रेंड है ये एक फैशन डिजास्टर है। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए या किसी मॉल में चले जाइए और सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करिए, आपको अपने आप दिख जाएगा कि हजारों में मुश्किल से कोई 1 या 2 आपको ऐसे इंडिविजुअल मिलेंगे जो फिट हैं और साथ साथ उनकी लोअर बॉडी भी अच्छी डेवलप्ड है। फीमेल्स में तो और भी रेयर है। काफी सारे लोग जो इंडिया में जिम जाते हैं वो हफ्ते में सारे दिन अपर बॉडी ट्रेन करने में पूरी मेहनत लगा देते हैं, और जब लेग की बारी आती है तो कोई ना कोई बहाना उन्हें याद आ जाता है। ऑन द अदर हैंड जो काफ मसल्स होती हैं वो काफी स्टबर्न होती हैं, इसमें जेनेटिक रोल भी होता है, लेकिन काफ तो शायद लास्ट मसल है जिसके ऊपर हमारी कंट्री में लोग एम्फोसिस देंगे। ऑन दी अदर हैंड यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में, वेस्टर्न नेशंस में ओवर ऑब्सेस्ड हैं लोग। वहां पे अगर उनकी काफ डेवलप नहीं हो रही किसी रीजन की वजह से तो वो काफ इंप्लांट्स करा रहे हैं, सिलिकॉन इंप्लांट्स करा रहे हैं काफ्स और हिप्स में, वो एक अलग स्टूपिडिटी है। हाउएवर वेस्टर्न कंट्रीज में लोअर बॉडी के ऊपर बहुत जबरदस्त एम्फोसिस दिया जाता है। ऑल्सो जो आपकी चेस्ट और आर्म्स वगैरह हैं, जब आप उन्हें वर्कआउट करते हैं उनका पंप इंस्टेंटली नजर आता है, और लेग्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में लेग्स कवर्ड रहती हैं, तो लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी समझ नहीं आती क्योंकि वो शो मसल्स नहीं है। वो अलग बात है कि मैक्सिमम लोगों के पास उन मसल्स में शो करने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर ये सारे रीजंस भी आपको कन्विंस करने के लिए काफी नहीं है कि क्यों लेग वर्कआउट्स आपके ओवरऑल वर्कआउट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप लेग वर्कआउट्स जनरली अवॉइड करते थे, हार्डली करते थे या बिल्कुल ही नहीं करते थे, तो अब अपने फोकस को चेंज करिए। हफ्ते में कम से कम 1 दिन सिर्फ लेग्स का होना चाहिए। मैं प्लीज सारे लोगों से बोलना चाहूंगा, बिगिनर्स वगैरह में हम फुल बॉडी वर्कआउट्स कर सकते हैं, हम डिफरेंट तरह के इवेंचुअली स्प्लिट्स भी फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये शोल्डर और लेग्स का स्प्लिट समझ नहीं आया। लेग इतना बड़ा पार्ट है कि उन सारी मसल्स को एक वर्कआउट में भी ट्रेन करना इम्पॉसिबल है, और यहां मैं कितने लोगों को देखता हूं कि वो लेग्स के साथ शोल्डर्स को कंबाइन कर लेते हैं। आई डोंट नो ये कौन सा वर्कआउट है और ये गलतफहमी कहां से चलती आ रही है। लेग्स में आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट, काव्स यानी 4 मसल्स एक साथ हैं, और लोगों को अभी भी लगता है कि इसके साथ हम अपने शोल्डर्स, ट्रैप्स और कंबाइन कर लें। अगर आप एक इंटेंस लेग वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो आपके पास किसी और वर्कआउट की एनर्जी बच ही नहीं सकती। इसलिए मैं एक और सजेशन दूंगा कि अगर आप लेग वर्कआउट कर रहे हैं तो आप अपने हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स को एक दिन ट्रेन करिए, काफ्स को और अगर ग्लूट्स को आप ट्रेन करना चाहते हैं इनको सेपरेटली ट्रेन करिए। इन दोनों को आप किसी बॉडी पार्ट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली जब लेग वर्कआउट करता हूं, जनरली मैं अपने हैम्स और क्वाड्स को एक बारी में ट्रेन करता हूं। ग्लूट्स को मैं इतना ट्रेन नहीं करता हूं बिकॉज शुरू से आदत मुझे नहीं रही है, लेकिन जब मैं काफ्स को ट्रेन करता हूं तो मैं जनरली किसी और अपर बॉडी के साथ उसको कंबाइन कर लेता हूं। तो वहां पर मैं सुपरसेट्स के फॉर्म में काफ्स को ट्रेन करता हूं। जनरली मेरी काफ की ट्रेनिंग इज एज इंटेंस एज एनी अदर बॉडी पार्ट। ऑल्सो लेग वर्कआउट्स पेनफुल होते हैं, लेकिन ये पेन ही है जो आपको रिवॉर्ड देता है सबसे ज्यादा। पेन को अवॉइड मत करिए,
इसको एक्सेप्ट करिए, इसको एम्ब्रेस करिए। ऑल्सो अनलाइक अदर बॉडी पार्ट्स, लेग्स की जो ग्रोथ होती है उसमें समय लगता है, इसलिए थोड़ी पेशेंस रखिए। जस्ट बिकॉज लेग हमारे कल्चर में शो मसल्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आप सबको दिखाते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज फोकस ऑन योर लेग वर्कआउट्स, और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।